नुपुर शर्मा के बयान के बाद इस तरह से विवाद किया गया कि जो अल्पसंख्यक थे उनके मन में जबरदस्त जहर हुआ और उसी के परिणाम स्वरूप आज इस तरह की हत्या की गई है। उदयपुर में कन्हैया लाल के हत्यारे गौस मोहम्मद और रियाज जब्बार के साथ देश का कोई मुसलमान खड़ा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है और ना ही कोई मुसलमान उनके पक्ष में खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, न कोई उनके पक्ष में ट्वीट कर रहा है। इस कत्ल को सभी कत्ल करार दे रहे हैं और हर किसी को इंतजार था कि आखिरकार उदयपुर की घटना पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की किस तरीके की प्रतिक्रिया सामने आएगी। इस प्रतिक्रिया को भी आपके सामने रखूंगा, पर अब शुरू हुआ है गोदी मीडिया का असली खेल, जो पूरे मुस्लिम समुदाय को कटघरे में ला करके खड़ा कर रहा है। किस तरीके से अंजना ओम कश्यप ने पूरे मुस्लिम समुदाय को कटघरे में लाकर के खड़ा किया, पहले उनके इस बयान पर नजर डालिए। नुपुर शर्मा के बयान के बाद इस तरह से विवाद किया गया कि जो अल्पसंख्यक थे उनके मन में जबरदस्त जहर हुआ और उसी के परिणाम स्वरूप आज इस तरह की हत्या की गई है। आपने सुना कि मैडम अंजना ओम कश्यप उदयपुर की घटना पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ मुखातिब थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो अल्पसंख्यक के लोगों को भड़काया गया उसका नतीजा उदयपुर में सामने आया। ये धार्मिक कट्टरता क्यों? और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इसका क्या जवाब दिया है, इस वीडियो पर भी नजर डाल लीजिए। मैडम, अगर आप ऐसा सवाल करेंगे तो फिर कई लोगों ने हत्या की है तो क्या हम सबको कह देंगे कि वो समुदाय को जिम्मेदार खड़ा कर देंगे? नहीं खड़ा कर सकते ना। आपने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का बयान सुना जिसमें उन्होंने काउंटर किया अंजना ओम कश्यप को, क्योंकि हर कोई ये नजरें लगाए बैठा था कि आखिरकार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क्या प्रतिक्रिया आएगी। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उदयपुर की घटना पर मीडिया से मुखातिब होने से पहले मंच से ही कन्हैया लाल की आवाज को उठाया। क्या कुछ मंच से उन्होंने कहा है, पहले उनके उस बयान पर भी नजर डाल लीजिए। कि तशद्दुद वायलेंस रास्ता नहीं हो सकता है, तशद्दुद और वायलेंस रास्ता नहीं हो सकता है। हमको जमहूरियत में रहकर अपने मसाइल को हल करना है। मैं आपके दरमियान में खड़े होकर आज उदयपुर में जो हमारे हिंदू भाई का किसी दो नौजवानों ने उसका कत्ल किया, मैं उसका खुला खुला कंडेम करता हूं। किसी को कत्ल करने की इजाजत नहीं है कानून में, कोई किसी को नहीं मार सकता। हम कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे। हां, यकीनन हम दोबारा मुतालबा करते हैं कि नुपुर शर्मा को भारत के आईपीसी सीआरपीसी के कानून के तहत एक्शन लिया जाए, गिरफ्तार किया जाए, मगर कानून कोई हाथ में नहीं ले सकता। किसी को आप नहीं मार सकते, याद रखो। ये जुर्म है, ये जुल्म है। जिस तरह कोई किसी अखलाक को नहीं मार सकता, उसी तरह उदयपुर के कोई टेलर को नहीं मार सकता। जिस तरह कोई पीलू खान को नहीं मार सकता, उसी तरह कोई उदयपुर के टेलर को नहीं मार सकता। जिस तरह कोई रगबर को नहीं मार सकता, उसी तरह उदयपुर के टेलर को कोई नहीं मार सकता। जिस तरह कोई यहाँ पे जुनैद को नहीं मार सकता, उसी तरह उदयपुर के हमारे हिंदू भाई को नहीं मार सकता। जिस तरह किसी को गोश्त के नाम पर नहीं मार सकता, उसी तरह उदयपुर के हमारे टेलर भाई को कोई नहीं मार सकता। हम मजम्मत करते हैं, हम कंडेम करते हैं। मैं भोपाल की जनता से अपील करूंगा कि अगर आप उदयपुर के कत्ल करने वालों की मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं, तो मेरे साथ नारा लगाइए, इंसाफ जिंदाबाद, कत्ल मुर्दाबाद, भारत का संविधान जिंदाबाद, भारत का संविधान जिंदाबाद। ये हमारा पैगाम होना चाहिए। मैं मीडिया के लिए नहीं कह रहा हूं,
बहैसियत एक भारत के अव्वल दर्जे के शहरी के कह रहा हूं कि हम तशद्दुद को कभी नहीं मानते। वायलेंस की कोई जगह नहीं है। जिन्होंने हरकत की वो गलत हरकत की, वो कंडेमनेबल है, हम उसकी मजम्मत करते हैं। बल्कि हम राजस्थान की सरकार से मुतालबा करते हैं कि उनके खिलाफ जो भारत का आईपीसी सीआरपीसी है उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो मेरी इस बात से, अगर हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, उनके गुलाम हैं, तो उम्मीद मत तोड़ो नौजवानों, उम्मीद मत छोड़ो, उम्मीद को अपने हाथ से जाने मत दो। याद रखो, उम्मीद मर्द मोमिन है खुदा के राजदानों में। उम्मीद को कभी मत छोड़ो, उम्मीद को जिंदा रखो। अल्लाह के सामने हाथ फैलाकर गिड़गिड़ा कर दुआ करते रहो, अल्लाह की रहमत जोश में आएगी। और तुम ये समझो मेरी इस बात को, ये जो बादल हैं जुल्म के, नाइंसाफी के, इंशाअल्लाह ये हटेंगे जरूर इंशाअल्लाह ताला। आपने सुना बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को, जहां उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी सही समय पर हो जाती तो यह घटना सामने नहीं आती। और जिस घटना को उदयपुर में अंजाम दिया गया है, मैं उसे कंडेम करता हूं और देश का मुसलमान इसे कंडेम करता है। कोई इन शैतानों के साथ में खड़ा हुआ नहीं दिखाई देगा। और कत्ल मुर्दाबाद, संविधान जिंदाबाद के नारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ साथ वहां की आवाम ने लगाए, जो कि एक कड़ा संदेश दिया गया कि हम कत्ल को कत्ल ही कहेंगे। अगर उदयपुर में कन्हैया लाल जो कि टेलर थे, उनकी हत्या की गई है, वो गलत है, तो हमें यह भी कहना चाहिए कि जिस तरीके से रकबर की हत्या कर दी गई गाय ले जाने के नाम पर, वो भी राजस्थान में, वो भी गलत था। पहलू खान को जिस तरीके से मारा गया वो भी गलत है। और जिस तरह से हाफिज जुनैद को उसकी टोपी देख करके टारगेट किया गया, उसका कत्ल किया गया, वो भी गलत है। हमें धर्म के चश्मे को उतार करके कत्ल को कत्ल के तरीके से देखना चाहिए। जो भी चीज हुई है वो गलत हुई है, ये चीज नहीं होनी चाहिए थी, जिसको लेकर के तमाम लोगों की प्रतिक्रिया सामने आई। और गोदी मीडिया अब पूरे मुस्लिम समुदाय को इसमें आड़े हाथ लेने की कोशिश कर रहा है। और हमें मालूम है कि अब उदयपुर की घटना को लेकर के बीते एक महीने तक गोदी मीडिया पर ये पैकेजेस चलाए जाते रहेंगे और मुस्लिम समुदाय के खिलाफ कोई ऐसी घटना घटे जिसको प्रवोक ये लोग बैठ बैठ करके करेंगे, जिसकी तस्वीरें समय समय पर सामने आती रही हैं। और उदयपुर की हर एक घटना आपसे रूबरू कराता रहूंगा। और उदयपुर में आज भारतीय जनता पार्टी ने बंद का ऐलान किया है और थाने के बाहर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। हर एक तस्वीर आपके साथ रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।